To delete content within cells. जिन सेल्स में से कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में क्लियर की ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये सब मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में से क्लियर कंटेंट की ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यही काम करने के लिए अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए एक सेल में से कंटेंट डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की और एक से ज्यादा सेल से कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें। टू डिलीट सेल्स, ये तो था सेल्स से कंटेंट डिलीट करने का तरीका। अब हम आपको सेल डिलीट करने का तरीका बताते हैं। जिन सेल्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में सेल्स के ग्रुप में जाएं और डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सेल से कंटेंट डिलीट करना और सेल को डिलीट करना इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप सेल से कंटेंट डिलीट करते हैं तो सेल वर्कशीट में मौजूद रहता है, लेकिन अगर आप सेल को ही डिलीट कर दें तो सेल वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे वाले सेल इसकी जगह खुद ब खुद ले लेंगे। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट। जिन सेल को कॉपी करना हो उनको सिलेक्ट करें और होम टैब में कॉपी कमांड को तलाश करें। कॉपी कमांड को क्लिक करें। ये देखें सेल्स के बॉर्डर की अपीयरेंस या शक्ल तब्दील हो गई है। अब जहां और जिन सेल्स में आपने ये कंटेंट पेस्ट करना हो उनको क्लिक करें। पेस्ट कमांड क्लिक करें। ये देखें कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट हो गया। टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट। जिन सेल को कट करना हो उनको सिलेक्ट करें। कट कमांड पर क्लिक करें, जो आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में नजर आ रही है। जहां कंटेंट पेस्ट करना हो उस सेल पर क्लिक करें। पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। आपका डाटा या कंटेंट ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर नई जगह नए सेल्स में पेस्ट हो जाएगा। टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास पेस्ट कमांड की चंद ऑप्शंस मज़ीद भी हैं, जो आपको इस पेस्ट कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से मिलेंगी। ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन एडवांस्ड यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं जिन्हें ऐसी वर्कशीट्स में काम करना होता है जिनमें फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। हमारे पास पेस्ट कमांड की मज़ीद ये ऑप्शंस नजर आती हैं। पेस्ट पेस्ट formulas and number formatting. कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। No borders. कीप सोर्स कॉलम विड्थ। Transpose. वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। Values and source formatting. फॉर्मेटिंग। Paste link. पिक्चर। Linked picture. पेस्ट स्पेशल। To access formatting commands by right-clicking, जिन सेल्स को फॉर्मेट करना हो उनको सिलेक्ट करें। इन सेलेक्टेड सेल्स पर राइट क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। To drag and drop cells, जिन सेल्स को मूव करना हो उनको सिलेक्ट करें। अपने माउस को इन सेलेक्टेड सेल्स के बॉर्डर के किसी भी एज पर रखें। ये देखें इसकी शक्ल कुछ यूं हो गई है, यानी व्हाइट प्लस साइन की बजाय ये अब 4 हेडेड एरोज की सूरत में तब्दील हो गया है। अब इन सेलेक्टेड सेल्स को क्लिक करें और नई जगह ड्रैग कर दें। माउस को छोड़ें, आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड सेल्स नई जगह ड्रॉप हो गए हैं। टू यूज द फिल हैंडल टू फिल सेल्स। जिन सेल्स या कंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें। आप सेल कंटेंट को उमूदन और ऊपरी यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं। माउस को फिल हैंडल्स पर पोजीशन करें, क्लिक नहीं करना। ये देखें
माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, यानी व्हाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शक्ल का हो गया है। इस फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें यहाँ तक कि तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो हाइलाइटेड हो जाएं। माउस रिलीज करें और ये आपके सेल्स फिल हो गए। वर्किंग विद कॉलम्स, रोज एंड सेल्स। बाय डिफॉल्ट एक नई वर्कबुक में हर रो और कॉलम की एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई होती है। आप हर कॉलम और रो की हाइट, विड्थ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील कर सकते हैं। टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, माउस पॉइंटर को कॉलम लाइन पर लेकर जाएं जो आपको कॉलम हेडिंग पर मिलेगी। आप देखेंगे कि कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाते ही उसकी शक्ल व्हाइट क्रॉस से डबल एरो जैसी हो जाएगी। अब माउस क्लिक करें और कॉलम लाइन को ड्रैग करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं। ये देखें, कॉलम की चौड़ाई या विड्थ बढ़ रही है। अगर आपको किसी सेल में पाउंड साइंस नजर आए तो समझ जाएं कि इस सेल में डाटा ज्यादा है और सेल की विड्थ या चौड़ाई कम है। जब आप इस सेल या कॉलम को बताए गए तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे तो आपको इन पाउंड साइन की जगह डेटा या कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। To set column width with a specific measurement, जिन कॉलम्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करें। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करें। कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें मखसूस पैमाइश लिखें। ओके का बटन क्लिक करें। आप देखेंगे कि वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ चेंज हो जाएगी। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और तमाम टेक्स्ट कंटेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। टू इंसर्ट रोज, जिस रो से नीचे नई रो इंसर्ट करनी हो उसे सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए लेफ्ट नंबर पर क्लिक करें। होम टैब से इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट में नई रो का इजाफा हो जाएगा। जब आप एक्सेल शीट में नई रो, कॉलम या सेल्स का इजाफा करते हैं तो आपको नए इंसर्टेड सेल्स के साथ इंसर्ट ऑप्शन बटन नजर आएगा। इस बटन के जरिए आप मुंतखब कर सकते हैं कि आपने इन नए सेल्स, रोज या कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस तक रसाई के लिए इस इंसर्ट ऑप्शन बटन पर माउस लेकर जाएं और उस पर बने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। टू इंसर्ट कॉलम्स, जिस कॉलम के आगे या पहले आपने नया कॉलम ऐड करना हो उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने ए और बी के दरमियान कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, आपकी वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है। बाय डिफॉल्ट जो नया कॉलम ऐड होता है इसकी फॉर्मेटिंग इसके लेफ्ट या बाएं जानिब वाले कॉलम की तरह ही होती है। लेकिन फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस के लिए माउस को इंसर्ट ऑप्शंस बटन पर हॉवर करके उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। जब आप रोज या कॉलम्स का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे अगली रो या कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट हो ताकि उस रो या कॉलम में तमाम सेल्स सिलेक्टेड हों। क्योंकि अगर आप किसी रो या कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक सेल ही इंसर्ट होगा। टू डिलीट रोज, जिन रोज को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। ये देखिए, वर्कशीट से सिलेक्टेड रोज डिलीट हो गई हैं। टू डिलीट कॉलम्स, जिन कॉलम्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें।
होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गए हैं। रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल्स में डाटा या कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते, तो हमें टेक्स्ट रैपिंग की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट रैप आपके कंटेंट को सेल में मल्टी लाइंस की सूरत में अरेंज कर देता है, यानी एक सेल का सारा कंटेंट आसानी से रीडेबल हो जाता है। टू रैप टेक्स्ट। जिन सेल्स को रैप करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से रैप टेक्स्ट की कमांड को मुंतखब करें। आप देखेंगे कि इन सेल्स में मौजूद कंटेंट रैप हो गया है और अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग को खत्म करना चाहते हैं तो इसी कमांड रैपिंग को री-क्लिक करें। आपका टेक्स्ट अनरैप हो जाएगा। To merge cells using the merge and center command. जिन सेल्स को मर्ज करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें। मुंतखब शुदा सेल्स मर्ज हो जाएंगे और उनमें टेक्स्ट भी सेंटर्ड हो जाएगा। अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को री-क्लिक करें। मर्ज शुदा सेल्स दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे। To access more merge options, अब हम होम टैब पर मर्ज एंड सेंटर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मर्जिंग की मजीद ऑप्शंस को देखते हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी। मर्ज एंड सेंटर। ये सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देता है। मर्ज अक्रॉस सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना देता है। ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाहें। मर्ज सेल्स सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है। अनमर्ज सेल्स मुंतखब करदा या सिलेक्टेड सेल्स को अनमर्ज कर देता है। फॉर्मेटिंग सेल्स। याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट्स जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के ज़हन पर बहुत बुरा असर डालती है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड सेल्स एक स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं।